दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर क्या है। पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की कल्पना करने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है क्या। दरअसल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो एरिया है जिसको हम माप सकते हैं और इसके बाहर के एरिया को हम माप नहीं सकते। यह एक स्फेरिकल रीजन है जिसका मैटर पृथ्वी से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है और इस रीजन में लगभग 2 गैलेक्सीज मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जन्म 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था, क्योंकि अभी तक यूनिवर्स में 13.7 बिलियन साल से पुरानी किसी भी लाइट को डिटेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी लाइट एग्जिस्ट करती हो, लेकिन वो लाइट ट्रैवल करके शायद अभी तक हमारे प्लेनेट तक नहीं पहुंच पाई हो। अब सवाल ये है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है। चलिए यहाँ पर 4 ऐसी अवधारणाओं को जानेंगे जो बताती है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं। द सेम थिंग। अभी तक खगोलविद यूनिवर्स की बाउंड्री को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, जिससे पता चले कि यूनिवर्स का कोई एंड पॉइंट भी है जहां पर यूनिवर्स खत्म होता हो। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी वही चीजें हो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है, जैसे स्टार्स, गैलेक्सी। लेकिन ये थ्योरी फिर भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस तरह से तो यूनिवर्स अनंत तक फैला होगा जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। इस थ्योरी के अनुसार खगोलविद मानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हमारे यूनिवर्स की तरह ही रिपीट हो रहा होगा और इस बात की प्रबल संभावना है कि वहां पर भी अर्थ जैसा प्लैनेट होगा जिस पर जीवन मौजूद होगा और यूनिवर्स का दोहरा अंत तक होगा। ये थ्योरी लगभग पहला यूनिवर्स थ्योरी जैसी ही है। बहुत से लोग मानते हैं कि यूनिवर्स एक बड़ा लूप है जो कि बलून की तरह साइज में बड़ा हो रहा है। खगोलविद मानते हैं कि ये लूप इतना बड़ा है कि इसके कर्वेचर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फ्लैट लगता है। यहाँ तक कि अगर यूनिवर्स एक जॉइंट लूप है जो कि साइज में बड़ा हो रहा है, तो सवाल ये है कि ये जॉइंट लूप किस चीज में एक्सपैंड कर रहा है। अ जॉइंट ब्लैक होल। यह एक मजेदार थ्योरी है। अभी तक यूनिवर्स के जन्म के बारे में जो थ्योरी दी जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 14 बिलियन साल पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक इन्फिनिट डेंसिटी वाले डॉट के एक्सप्लोशन से अस्तित्व में आया। लेकिन बिग बैंग थ्योरी भी ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाती, जैसे कि बिग बैंग से पहले क्या था और वो इन्फिनिट डेंसिटी वाला डॉट कहां से आया। लेकिन ये जॉइंट ब्लैक होल थ्योरी कुछ हद तक बिग बैंग थ्योरी पर उठने वाले सवालों के जवाब देती है। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग से पहले भी कुछ था और वो था एक और ब्रह्मांड जो कि एक ब्लैक होल में समा गया और सिंगुलैरिटी लेवल तक क्रश होते गया, और उस सिंगुलैरिटी जिसको कि इन्फिनिट डेंसिटी वाली डॉट बोल सकते हैं, इस इन्फिनिट डेंस डॉट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द सीड ऑफ अ न्यू यूनिवर्स। इस सीड में एक्सप्लोजन हुआ और एक नया यूनिवर्स बना। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक जॉइंट ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। वैसे इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स हो सकता है। डार्क फ्लू। हाल ही में हुई एक खोज के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कोई मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जो कि गैलेक्टिक क्लस्टर्स को अपनी और काफी तेज रफ्तार से खींच रहा है। इस डिस्कवरी से पहले खगोलविद मानते थे कि ब्रह्मांड एक समान तरीके से फैल रहा है, लेकिन डार्क फ्लो की डिस्कवरी ने ब्रह्मांड के एक समान दर से फैलने की अवधारणा पर सवाल खड़े किए, क्योंकि गैलेक्टिक क्लस्टर्स 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी तेज गति से ब्रह्मांड के एक पर्टिकुलर पार्ट की ओर बहते चले जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड के एक पर्टिकुलर हिस्से में गैलेक्टिक क्लस्टर्स खींचे चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो बड़ा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर तो देखा ही नहीं जा सकता।
ऐसा माना गया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो जो कि क्लस्टर्स को अपनी ओर खींच रहा हो, लेकिन नासा इस बात से सहमत नहीं है। नासा का कहना है कि अगर वहां पर कोई ब्लैक होल होता तो क्लस्टर्स की स्पीड और बढ़ती जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कार्नेगी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड हेलमेन का मानना है कि यह डार्क फ्लू ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद किसी दूसरे यूनिवर्स के पोल की वजह से हो सकता है। उनका मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कोई दूसरा यूनिवर्स मौजूद है। द मल्टीवर्स थ्योरी लगभग पहली थ्योरी के जैसे ही है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स की तरह ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर और भी यूनिवर्स मौजूद है। इस थ्योरी के अनुसार हमारी यूनिवर्स के एंड पॉइंट के बाद से एक नया यूनिवर्स शुरू हो जाता है। ये पैरेलल यूनिवर्स बबल्स की तरह है। हमारा कॉस्मिक विजन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम 14 बिलियन लाइट ईयर्स से आगे नहीं देख पाते। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो वो यूनिवर्स भी हमारी यूनिवर्स की तरह ही एक्सपैंड कर रहे होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक होल में जाकर एक नए बबल यूनिवर्स में जाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन ये किस चीज में एक्सपैंड कर रहा है और क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कुछ ना हो? मतलब कि हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स जहां तक एडजस्ट कर सकते हैं, क्या उस सब के बाद कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद कुछ भी एडजस्ट ना करता हो, या ये सब अनंत तक फैले हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अनुत्तरित है। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि इसका कोई जवाब नहीं है और ये सब मानव जाति की समझ के परे यह है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए।